The density of water at 0 degree centigrade is 0.998 gram per centimeter cube, and at 4 degree centigrade 1.000 gram per centimeter cube. Calculate the average coefficient of volume expansion of water in the temperature range 0 to 4 degree centigrade. तो हम जानते हैं डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मास तो चेंज नहीं होगा, बट वॉल्यूम चेंज होगा। अगर एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है लिक्विड तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा सेम मास का, तो यहाँ पे डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी को अगर हमने डी नॉट कहा, डी नॉट, तो ये इक्वल टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय वी नॉट। वी नॉट इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। एंड एट सम आर्बिट्ररी टेम्परेचर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, मान लेते हैं डेंसिटी को हमने कहा डी, तो m डिवाइडेड बाय v हो जाएगा, एंड v इज बेसिकली v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जहाँ गामा है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो अगर ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, therefore 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा डी नॉट डिवाइडेड बाय डी इक्वल टू m बाय वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और अगर वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे तो डी नॉट इज 0.998 डिवाइडेड बाय 1, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 0.998 इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और डेल्टा टी इज बेसिकली 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इंटू 4। तो देयरफॉर गामा का वैल्यू आ जाएगा 0.998 डिवाइडेड बाय 4, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू -5, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। Find the ratio of the lengths of an iron rod and aluminium rod for which the difference in the lengths is independent of temperature. Coefficient of linear expansion of iron and aluminium are 12 into 10 to the power -6 per degree centigrade and 23 into 10 to the power -6 per degree centigrade respectively. तो हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये एल्यूमिनियम और आयरन के रॉड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है चेंज इन लेंथ इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ ऑफ आयरन इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। ये हर एक टेम्परेचर के लिए दोनों का चेंज जो है सेम होना चाहिए। और चेंज इन लेंथ हमें पता है क्या होता है, अगर एल नॉट ऑफ आयरन ये मान लेते हैं इनिशियल लेंथ, और अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, देन अल्फ़ा ऑफ आयरन multiplied by delta t, and that will be equal to length of aluminium, initial length of aluminium multiplied by alpha of aluminium into delta t। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे डेल्टा टी दोनों साइड है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ आयरन, length of iron rod divided by original length of aluminium rod is equal to alpha of aluminium divided by alpha of iron। और यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यूज़ दिया हुआ है 23 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा मेरा रेशियो ऑफ द लेंथ्स।
A pendulum clock gives correct time at 20 degrees centigrade at a place where G is equal to 9.800 meter per second square. The pendulum consists of a light steel rod connected to a heavy ball. It is taken to a different place where G is equal to 9.788 meter per second square. At what temperature will it give correct time? What temperature? तो टेम्परेचर बेसिकली हमें फाइंड करना है, करेक्ट टाइम जिस पे देगा. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज गिवन एज 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये पेंडुलम इस तरह से दिया हुआ है, लेंथ मान लेते हैं L0 है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो G0 है, दैट इज़ गिवन एज 9.800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसको जब दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो सकता है इफ़ G चेंजेस. तो यहाँ पे G चेंज हो रहा है और लेंथ जो है वो इस तरह से चेंज होना चाहिए. बेसिकली हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है T, मान लेते हैं इसको T0 बोल दिया इस पोजीशन पे, तो वो होता है T0 इक्वल 2πL0/G0. L/G और यहाँ पे L0 और G0 हमने एज्यूम किया है, तो L0/G0 हो जाएगा. और दूसरे प्लेस पे अगर हम लेके जाएंगे इसको तो वो हो जाएगा T इज इक्वल टू 2πL/G, जहाँ पे कि L एक जेनरिक लेंथ है और G उस पोजीशन पे, नए पोजीशन पे G का वैल्यू है. तो अगर T0 और T अगर सेम होगा, फॉर T0 टू बी इक्वल टू T, ये क्या होना चाहिए, L0/G0 का रेशियो जो होगा वो L/G के इक्वल होना चाहिए. अब यहाँ पे L को हम लोग लिख सकते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बेसिकली हमें टेम्परेचर ही फाइंड करना है, तो नए जगह पे, नए टेम्परेचर पे L0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय G. तो यहाँ पे L0 और N0 कैंसिल आउट हो जाएगा. देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T शुड बी इक्वल टू G divided by G0, and therefore alpha delta T, alpha इंटू डेल्टा T को हम लोग लिख सकते हैं T माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड. 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये करेक्ट रीडिंग दे रहा था, तो T माइनस 20 जितना चेंज हुआ है टेम्परेचर का, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 9.788 डिवाइडेड बाय 9.800, एंड देयरफॉर T का जो वैल्यू है, T का वैल्यू आ जाएगा 20 प्लस सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, एक यहाँ पे, वहाँ पे -1 था, तो 9.788 डिवाइडेड बाय 9.800 -1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा. अल्फ़ा का वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻6, और आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -82 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस टेम्परेचर पे ये फिर से करेक्ट रीडिंग देगा. अ ग्लास विंडो इज टू बी फिट इन एन एल्यूमिनियम फ्रेम. The temperature on the working day is 40 degrees centigrade and the glass window measures exactly 20 centimeter by 30 centimeter. What should be the size of the aluminium frame so that there is no stress on the glass in winter even if the temperature drops to 0 degree centigrade? Coefficients of linear expansion of glass and aluminium are 9 into 10⁻⁻6 per degree centigrade and 24 into 10⁻⁻6 per degree centigrade respectively. हमें फाइंड करना है साइज ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रेम. तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास शीट है, और जैसे कि विंडो बनाना है, और ये है एल्यूमिनियम फ्रेम. तो एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम डिज़ाइन करें इसको, तो इसमें ये गैप हुआ, दोनों के बीच में कुछ गैप है. अब जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन का रेट ज़्यादा है, ये कम रेट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो ये दोनों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा. और अगर ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये कम कॉन्ट्रैक्ट किया है, देन देयर विल बी ए स्ट्रेस. ये इसको ज़्यादा प्रेस करेगा और वहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. तो बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो गैप है ये फिल हो जाना चाहिए.
तो उसके बाद अगर टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो हम एज्यूम करेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई गैप नहीं है। तो हम लिखेंगे गैप एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 0। और गैप जो होगा, मान लेते हैं कि दिस डायमेंशन इज L। तो बेसिकली ये हर एक डायरेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कोई एक डायरेक्शन ले लेते हैं, इसका विड्थ ले लेते हैं, मान लेते हैं ये। तो ये जो गैप होगा 0, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ सॉरी L0 ऑफ एल्यूमिनियम माइनस L0 ऑफ ग्लास। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्यूमिनियम और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लास का जो विड्थ है दैट इज सेम। सो दोनों के बीच का गैप 0 हो जाएगा। देयरफॉर गैप एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं L ऑफ एल्यूमिनियम माइनस L ऑफ ग्लास। और L एल्यूमिनियम इसको लिख सकते हैं L नॉट के फॉर्म में, L नॉट एल्यूमिनियम इंटू 1 प्लस अल्फ़ा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी माइनस L नॉट ऑफ ग्लास इंटू 1 प्लस अल्फ़ा ग्लास इंटू डेल्टा टी। अगर इसको एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा L नॉट एल्यूमिनियम माइनस L नॉट ग्लास प्लस डेल्टा टी जो है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। और L नॉट एल्यूमिनियम और L नॉट ग्लास ये दोनों इक्वल होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे L नॉट ग्लास, ये भी कॉमन ले लेंगे, और डेल्टा टी भी कॉमन ले लेंगे। तो इनसाइड द ब्रैकेट ये हो जाएगा अल्फ़ा एल्यूमिनियम माइनस अल्फ़ा ग्लास। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 0 प्लस L नॉट ऑफ ग्लास इंटू 40, क्योंकि टेम्परेचर चेंज जो है 0 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय ये दिया हुआ है 24 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 9 इंटू 10⁻⁻6। तो इसे हम लिख सकते हैं L नॉट ग्लास मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6। और ये हो जाएगा L नॉट ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻⁻4। ये 600, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻4। अब यहाँ पे ग्लास का हमें विड्थ और लेंथ दिया हुआ है। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू विड्थ जो है 20 सेंटीमीटर है ग्लास का, प्लस गैप एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 20, यहाँ पे L नॉट GL के बदले क्या लिखेंगे, जो विड्थ जो डायमेंशन हमने यहाँ पे लिया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आ जाएगा 20.012 सेंटीमीटर। ये विड्थ आ जाएगा एल्यूमिनियम फ्रेम का। और सिमिलरली लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू जो ग्लास का विड्थ है दैट इज 30 सेंटीमीटर प्लस गैप एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस 30 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि यहाँ पे दूसरा डायमेंशन लिया है मैंने
हाइट वाला, लेंथ वाला, तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, 30 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आ जाएगा 30.018 सेंटीमीटर। तो जो ग्लास की सॉरी एल्यूमिनियम फ्रेम की जो विड्थ और बाय लेंथ होगी दैट इज 20.012 बाय 30.01। An aluminum can of cylindrical shape contains 500 centimeter cube of water. The area of inner cross section of the can is 125 centimeter square. All measurements refer to 10 degrees centigrade. Find the rise in the water level. Rise in the water level if temperature increases to 80 degrees centigrade. The coefficient of linear expansion of aluminium equal to 23 into 10⁻⁻⁶ per degree centigrade, and average coefficient of volume expansion of water equal to 3.2 into 10⁻⁻⁴ per degree centigrade. तो जो इनिशियल हाइट है मान लेते हैं h0 है, दैट विल बी इक्वल टू v0 डिवाइडेड बाय a0, इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये इनिशियल हाइट है। अब जो चेंज्ड हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय a। तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं v0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस गामा वाटर इंटू डेल्टा t डिवाइडेड बाय a0 इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो जाएगा दैट विल बी 2 टाइम्स अल्फा। सो 2 टाइम्स अल्फा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी, और इसको हम लोग v0 बाय a0 को हम लोग h0 लिख सकते हैं, h0 इंटू 1 प्लस गामा वाटर डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अल्फा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम लोग पिछले प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि 1 अपॉन दिस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसके फॉर्म में। तो ये हो गया h इक्वल टू h0 प्लस h0 इंटू डेल्टा टी, कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ वाटर माइनस 2 टाइम्स अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। और जो फोर्थ टर्म आएगा यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में वो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पे गामा वाटर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा एल्यूमिनियम, ये बहुत छोटा नेग्लिजिबल टर्म आ जाएगा इन कंपैरिजन विथ these two these terms. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h माइनस h0, तो दिस इज डेल्टा h इक्वल टू h0 डेल्टा t इंटू गामा वाटर माइनस 2 अल्फा एल्यूमिनियम। अब वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, देयरफॉर डेल्टा h इज इक्वल टू h0 का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t इज 70 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय गामा वाटर 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 320 इंटू 10⁻⁻�6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 23 और कॉमन आ जाएगा 10⁻⁻�6। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 0.077 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेसिकली जो एरिया का एक्सपेंशन है उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज़ नॉट नेग्लिजिबल। जो एरिया का एक्सपेंशन कोफिशिएंट है यहाँ पे जो 2 इंटू 23 है दैट इज़ 46, तो 46 जो है 320 के सामने नेग्लिजिबल अमाउंट नहीं है, इसलिए इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आंसर ये 0.077 सेंटीमीटर आएगा। The densities of wood and benzene at 0 degree centigrade are 880 kg per meter cube and 900 kg per meter cube respectively. The coefficient of volume expansion are 1.2 into 10⁻³ per degree centigrade for wood and 1.5 into 10⁻³ per degree centigrade for benzene. At what temperature will a piece of wood just sink in benzene?
तो यहाँ पे दिया हुआ है जस्ट सिंक इन बेंजीन। जस्ट सिंक इन बेंजीन का मतलब होता है बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम जानते हैं कि दोनों का डेंसिटी सेम जब हो तो वो वुड जस्ट सिंक कर जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर जस्ट सिंकिंग डी ऑफ wood density of wood will be equal to density of benzene। तो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे होता है मान लेते हैं। तो बेसिकली डेंसिटी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि दोनों का एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, बेंजीन का भी और वुड का। तो वॉल्यूम एक्सपैंड करने से डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डेंसिटी है। अब देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू एट दैट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डी नॉट ऑफ वुड। डी नॉट ऑफ वुड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वुड का डेंसिटी, और उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, विच इज़ 1 प्लस गामा ऑफ वुड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो ये डेंसिटी हो जाएगा एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इक्वल टू बेंजीन की डेंसिटी भी उसी तरह से ले सकते हैं, डी नॉट ऑफ बेंजीन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर, दैट इज 1 प्लस गामा बेंजीन डेल्टा टी। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, तो डी नॉट ऑफ वुड इंटू गामा बेंजीन माइनस इधर से डी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू गामा ऑफ वुड, और राइट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे तो डी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस डी नॉट ऑफ वुड, डी नॉट ऑफ वुड। Therefore delta T is equal to d naught of benzene minus d naught of wood divided by d naught of wood into gamma benzene minus d naught of benzene into gamma of wood, and therefore delta T को हम लोग ले सकते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिफरेंस होगा डेल्टा T इक्वल टू, यहाँ पे अब वैल्यूज रख देंगे। सो बेंजीन का 900 माइनस 880 डिवाइडेड बाय वुड का 880 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ बेंजीन दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस density of benzene that is 900 into 1.2 into 10 to the power minus 3, and therefore यहाँ पे T that will be equal to 83 degree centigrade। तो ये है final answer। Two steel rods and an aluminum rod of equal length L0 and equal cross sections are joined rigidly at their ends as shown in the figure below. All the rods are in the state of zero tension at 0 degree centigrade. Find the length of the system when the temperature is raised to theta. Coefficient of linear expansion of aluminium and steel are alpha A and alpha S respectively. Young's modulus of aluminium is Ya and that of steel is Ys. तो L0 दिया हुआ है, इसका लेंथ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों रॉड का सेम लेंथ है, कोई टेंशन नहीं है किसी में, किसी भी रॉड में। और मान लेते हैं कि ये L थीटा लेंथ हो जाता है एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। क्रॉस सेक्शन सेम है, तो ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। अब एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा है, जैसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा और ये कम एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो एल्यूमिनियम पे एक ऊपरी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा बाय द स्टील रॉड, और स्टील रॉड पे एक फोर्स लगेगा दैट इज टेंसाइल फोर्स F, और इस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा एल्यूमिनियम पे, बिकॉज ये ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है, ये कम एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें पता है कि जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज F डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय स्ट्रेन दैट इज डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू LFL डिवाइडेड बाय AY।
ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स। तो अब यहाँ पे जो चेंज ऑफ लेंथ हो रहा है यहाँ पे तीनों रॉड का, एल नॉट से एल थीटा हो रहा है, ये दो कारण से हो रहा है। एक तो थर्मल एक्सपेंशन से, और दूसरा ये टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स के चलते। तो हम लिख सकते हैं एल थीटा माइनस एल नॉट, ये जो चेंज हुआ है दैट इज ड्यू टू टू रीजन्स। तो सबसे पहले स्टील का देख लेते हैं। तो स्टील के लिए, स्टील रॉड के लिए जो थर्मल एक्सपेंशन होगा, अल्फ़ा पहले एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय थीटा, दिस इज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, एंड प्लस ये जो फोर्स लग रहा है इसके चलते एक्सपेंशन होगा, दैट इज एफ इंटू एल नॉट, एफ एल डिवाइड बाई ए वाई है। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे दो रॉड है स्टील का, तो 2a हो जाएगा, 2a इंटू वाई ऑफ स्टील। तो ये हो गया चेंज ऑफ लेंथ। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो एफ एल नॉट बाई ए, एफ एल नॉट बाई ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई 2y(s) से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड को, तो ये हो जाएगा 2y(s) मल्टीप्लाइड बाय एल थीटा माइनस एल नॉट अल्फा एस इंटू थीटा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरह से हम लोग एल्यूमिनियम के लिए लिख सकते हैं। फॉर एल्यूमिनियम दिस वाज फॉर स्टील, फॉर एल्यूमिनियम हम लोग लिख सकते हैं एल थीटा माइनस एल नॉट। इसका जो चेंज इन लेंथ है दैट इज ड्यू टू अगेन टू फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर है एल नॉट अल्फा एल्यूमिनियम इंटू थीटा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, और इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, उसके लिए नेगेटिव चेंज दैट इज माइनस फोर्स इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई ए से, तो हम लिख सकते हैं एफ एल नॉट डिवाइडेड बाय ए, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, और दैट विल बी इक्वल टू वाई एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय माइनस, इसको ले आएंगे तो माइनस एल थीटा प्लस एल नॉट, और ये प्लस एल नॉट अल्फा एल्यूमिनियम इंटू थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। अब तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 1 and 2 इम्प्लाइज, ये जो राइट हैंड साइड होगा, तो राइट हैंड साइड में बेसिकली हमें एल थीटा का वैल्यू निकालना है, तो एल थीटा कॉमन ले लेंगे और एल थीटा को एक साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y(s) और ये हो जाएगा प्लस ya, 2y(s) प्लस ya, और उसके बाद राइट हैंड साइड में हो जाएगा y(s) प्लस ya हो गया, और राइट हैंड साइड में 2y(s) एल नॉट प्लस 2y(s) एल नॉट अल्फा एस थीटा, और ये प्लस हो जाएगा प्लस ya एल नॉट प्लस ya एल नॉट अल्फा ए थीटा। और देयरफॉर एल थीटा का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा, इसको राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, तो 1/ya प्लस 2y(s) ये हो गया, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2y(s) यहाँ पे एल नॉट कॉमन आ जाएगा, एल नॉट डिवाइडेड बाई ya प्लस 2y(s), और एल नॉट यहाँ से आ जाएगा, तो ya प्लस
2ys और प्लस ये थीटा वाला जो टर्म है, थीटा वाला टर्म एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा एल नॉट हमने बाहर ले लिया है, तो अल्फ़ा ए वाई ए प्लस 2 अल्फ़ा एस वाई एस, 2 अल्फ़ा एस वाई एस इंटू थीटा, और इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एल नॉट इंटू 1 वाई ए प्लस 2 वाई एस से डिवाइड करने तो ये 1 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा ए वाई ए प्लस 2 अल्फ़ा एस वाई एस डिवाइडेड बाय वाई ए प्लस 2 वाई एस इंटू थीटा. So this is the final expression for the final length L theta. A circular disc made of iron is rotated about its axis at a constant velocity omega. Calculate the percentage change in the linear speed of the particle of the rim as the disc is slowly heated from 20 degrees centigrade to 50 degrees centigrade, keeping the angular velocity constant. Angular velocity जो है वो constant है. Coefficient of linear expansion of iron equal to 1.2 into 10 to the minus 5 per degree centigrade. तो एक डिस्क है और ये रिवॉल्व करना है अपने एक्सिस के अबाउट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये कांस्टेंट है. या इसके रिम पे कोई पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू ओमेगा आर. R is the distance from the center, that is the radius of the disk. तो ये R है. तो linear velocity V is equal to omega R. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R नॉट के फॉर्म में. टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो R चेंज हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा इंटू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज होगा इस तरह से. एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं therefore V is equal to ओमेगा आर नॉट को V नॉट लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. therefore V माइनस V नॉट is equal to V नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी. एंड therefore परसेंटेज चेंज ये हो जाएगा डेल्टा V और V माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट इंटू 100%, 100 दैट विल बी इन परसेंटेज. सो यहाँ से ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इंटू 100. अब वैल्यूज़ रख देंगे तो अल्फ़ा इज 1.2 इंटू 10 to the power minus 5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी चेंज हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये 30 डिग्री का चेंज है मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.6 इंटू 10 to the power minus 2% ऑफ द वेलोसिटी. तो ये चेंज आ जाएगा.